हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 5:15 हो रहे हैं और हम सुबह उठकर सबसे पहले छत पे गए क्योंकि बहुत अच्छा मौसम ठंडा ठंडा हुआ था और चारों तरफ बहुत तेज़ हवा चल रही थी, जिसकी वजह से इतना ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था कि क्या बताएं। और सुबह का नज़ारा ही कुछ अलग होता है, जो कि सुबह में अगर आप ठंडी ठंडी हवा में घूमेंगे तो बहुत अच्छा सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। जैसे लगता है ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई, सुकून आ गई और माइंड भी बिल्कुल फ्रेश रहता है। और सुबह का ये रहा बादल, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और हम वहीं पे ब्रश भी कर लिए और ब्रश करके सबसे पहले नीचे आए। तो घर में नीचे आने के बाद हमने सबसे पहले गर्म पानी किया, क्योंकि हमारा रोज़ का रूटीन है कि हम गर्म पानी पीते हैं सुबह खाली पेट, हल्का सुसुम। और ये रहा हमारा सेव, जिसमें हम हर रात सोने से पहले सेव में 5-6 लवंग को डालकर छोड़ देते हैं और सुबह उठकर निकालकर खाली पेट खाते हैं। इससे कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए हम इसका सेवन हर रोज़ करते हैं। तो ये हमारा डेली का रूटीन है। तो अब हम इस लवंग को निकाल देंगे और बासी मुँह इसको खाएंगे। सबसे पहले हम गर्म पानी पिएंगे, उसके बाद इसको खाएंगे। तो हम उसके बाद अब चलते हैं खाने के बाद किचन में। तो सबसे पहले हमने चाय बनाया किचन में आने के बाद, लाल चाय, क्योंकि दूध वाला चाय उतना नहीं पीता है कोई, तो इसलिए लाल चाय बनाई हमने। डेली हम इसी में लाल चाय बनाते, इसलिए इस डेगची में दाग हो गया है। तो हमने इसमें लाल चाय बनाने के लिए सब कुछ रख दिया है, पानी, तेज़पात, चाय पत्ती रख दिया है। और रखने के बाद ये रहा पानी, जो कि इसको भी हमने गर्म किया था। इसको हमने गर्म किया था, किसी काम के लिए किया था, जो कि याद आ गया। इसको दूध में डालने के लिए हमने रखा था चूल्हे पे गर्म होने के लिए। और देखिए ये रहा हमारा चाय, जो कि चाय खोल रहा है। इसमें थोड़ी सी 1-2-3 लौंग हम भून कर डाल देंगे, तो उससे खुशबू और स्वाद बढ़ जाएगा। और ये रहा बोधी और आलू का सब्ज़ी। हमने चाय बनाने के बाद बोधी और आलू का सब्ज़ी भी काट लिया। तो हमने इसको आलू और बोधी का भुजिया हमने काटा है सुबह में नाश्ते के लिए। अब इसके बाद हम इसको धो लेंगे अच्छी तरह से 2-3 पानी करके। इसको धोने के बाद हम इसको छान लेंगे। तो देखिए हमने पानी से इसको अलग कर लिया धोने के बाद। अब हम इसमें एक प्याज धोकर काट देंगे फ्राई करने के लिए। तो कढ़ाई रख देंगे चूल्हे पे हम। तो हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दिया और कढ़ाई गरम कर दिया है और उसमें हमने कड़ू तेल डाल दिया है। कड़ू तेल डालने के बाद हम जो प्याज और मिर्च को काटा था हमने, उसको इसमें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। और जब तक फ्राई होगा तब तक हम कटे हुए सब्ज़ी में नमक, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देंगे, क्योंकि हमको भुजिया बनाना था, मसाले वाला सब्ज़ी नहीं बनाना था, इसलिए। और हम इसमें डाल दिए प्याज लाल होने के लिए। भुजिया बना रहे हैं क्योंकि बच्चा सबको स्कूल भी जाना है ना। तो बच्चा लोगों को स्कूल जाना है, तो उनके लिए हमें पराठा और आलू बोधी का भुजिया बनाना था, इसलिए हमने बनाने की तैयारी कर दी है। तो देखिए हमारा प्याज जो है कि फ्राई हो गया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें सब्ज़ी को डाल देंगे और ये बन रहा है हमारा रोटी, और ये बन रहा है हमारे सब्ज़ी का प्याज फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें सब्ज़ी, कटे हुए सब्ज़ी को डाल देंगे और डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से चला देंगे चारों तरफ, ताकि चारों तरफ नमक और हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर जो इसमें है वो मिल जाए अच्छी तरह से चारों तरफ। सुबह सुबह में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना रहता है, हल्का फुल्का कुछ बना लेते हैं नाश्ता के लिए, हर रोज़ का रूटीन है। और दोपहर में जो भी बनता है वो दोपहर में बनता है खाने के लिए। तो भी हल्का फुल्का कुछ भी बन जाता है, भुजिया, रोटी, सब्जी, जो भी हो, ये तो हर घर में ऐसा होता है।
तो देखिए हमारा सब्जी जो है अच्छी तरह से मिल गया। अब हम इसको ढक देंगे, और लाइन तो दे ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम कल का कपड़ा रखे हुए हैं, तो उसको अब हाथ से ही धोना पड़ेगा। तो देखिए हम टब में पानी भर दिया और सरफ डाल दिया, और कपड़ा भी इसमें सारे डाल दिए, और डालने के बाद हम इसको इसमें गूँथ देंगे, यानी भिगो देंगे। भिगो कर छोड़ देंगे, तब तक किचन का काम हो जाएगा सारा। तब उसके बाद हम इसको बाद में धो लेंगे, और धोने के बाद नहा लेंगे। तब तक हम इसको अब चलते हैं अब अपना दूसरा काम करने के लिए। और ये रहा हमारा रोटी, जो कि रोटी हमारा बन गया है, और ये रहा हमारा सब्जी। तो सब्जी भी लगभग बन ही गया है, बस थोड़ा बहुत बाकी है, तो वो भी बन जाएगा। तब तक हम दिखाते हैं बाहर जो सुबह सुबह में किरण जो उगता है ना, सुबह का जो सूरज बोलते हैं। तो देखिए अभी बादल की वजह से मतलब हल्का दिख रहा है। अब हमारा सब्जी बन गया है, और हमने सब्जी को किनारे पे कर लिया है, ताकि तेल जो है वो निकल जाए, अलग हो जाए तेल सब्जी से। अब हम लंच निकाल देते हैं अपने बच्चों का, जो कि स्कूल जाना था, उसको एग्ज़ाम चल रहा है, टेस्ट, तो उसके लिए हम लंच निकाल देते हैं। तो ये रहा हमारे बच्चे का लंच, जिसमें हम सब्जी और पराठा, बच्चों के लिए पराठा बनाए थे, तो उनको हम पराठा देंगे। और आज जुम्मा का दिन है, तो जुम्मा के दिन तो बहुत ज़्यादा काम रहता है, जैसे लगता है कि कोई त्यौहार आ गया है उस तरह का। हालांकि हर रोज़ वही काम होता है, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है। फिर मैंने लंच को पैक करके दे दिया। बच्चों के स्कूल जाने के बाद हमने घर की चारों तरफ सफाई कर ली है, जो कि पानी से पोछा लगा दिया है हमने चारों तरफ पानी मारकर वाइपर से, और नहा धो लिया है। नहा धोने के बाद हम फिर पढ़ने के लिए बैठ गए। जुम्मा था, तो जुम्मा के दिन हमको कुछ पढ़ना है, हर कोई पढ़ता है जुम्मा के दिन। कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं हम लोग, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, लेकिन ख़ास करके जुम्मा के दिन हमें जुम्मा से पहले सूरह वाक़िया ज़रूर से पढ़ना चाहिए। कुरान शरीफ की तिलावत भी करिए, अपना नमाज भी पढ़िए, और सूरह यासीन, सूरह मुल्क और सूरह रहमान की तिलावत कीजिए। तो हमने सबसे पहले कुरान शरीफ की तिलावत की, जिसमें 2-3 पन्ना हमने पढ़ा, और पढ़ने के बाद फिर हमने तो देखिए हम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। तो कुरान शरीफ की तिलावत करने के बाद हमने फिर सूरह क्या बोलते हैं, सूरह वाक़िया पढ़ा। फिर सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद हमने सूरह रहमान, सूरह यासीन और सूरह मुल्क की तिलावत किया। और ये सब जब कुरान शरीफ पढ़ो ना, तो बहुत दिल को सुकून मिलता है। अगर दिल से आप पढ़िए ना, तो देखिएगा आप फिर पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। पढ़ने के बाद बहुत अच्छा खुद को फील करिएगा, बिल्कुल शांत महसूस होता है, अच्छा लगता है। नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद ऐसे लगता है कि हम खुदा से बात करें। नमाज़ पढ़कर जब दुआ मांगो ना, तो ऐसा लगता है कि हम सच में वाकई में हम खुदा से बातें कर रहे हैं, हमको तो ऐसा लगता है। उसके बाद हम आ गए किचन में। तो किचन में हम आने के बाद हम क्या किए कि मतलब पहले से हमने गुजिया बनाने की तैयारी करके रख दी थी, जो कि हम आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखाएं। तो अब हम गुजिया बना कर रख दिए थे, मतलब सब कुछ कर दिए थे, बस उसको छानना था। तो देखिए हमने कढ़ाई को गर्म कर दिया है, और उसमें तेल डाल दिया है, और तेल डालने के बाद जो कि हम गुजिया बना कर रखे थे, उसको हम कढ़ाई में डालकर छान रहे हैं। तो अब इसको डालकर छानने के बाद हम क्या करेंगे, फिर कुछ काम है, काम तो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। तो चलिए अभी जो कर रहे हैं उसी को पहले कर लें। तो अब हमने गुजिया छानने के लिए डाल दिया है। अब इसको हम उलट पुलट करेंगे चारों तरफ, ताकि दोनों तरफ से पक जाए अच्छी तरह से। और सबसे पहले बात ध्यान में रखिए ये कि मतलब ये ज़्यादा मतलब तेज़ आंच पर ना छानिए, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच पे ना जल्दी लाल हो जाता है, और लाल हो जाएगा तो अंदर कच्चा रह जाएगा और ऊपर लाल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा मीडियम आंच पे रखिए। तो देखिए हमने मीडियम आंच पे छाना, तो कितना अच्छा हुआ है। अभी पहला वाला हमने निकाल दिया, फिर अब दोबारा हम डालेंगे। ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा था,
थोड़ा सा सूजी रखे थे ना हम, तो सोचे कि बना दे ताकि ख़त्म भी हो जाए और 1-2 पीस सब कोई खा भी ले, तो इसलिए हमने बना दिया। अभी तो फिर हम इसको दोबारा डाल रहे हैं और डालने के बाद फिर हम पहले की तरह इसको भी उलट देंगे पुलट देंगे ताकि दोनों तरफ का अच्छी तरह से पक जाए। और पकने के बाद इसको हम निकाल देंगे। फिर आधे घंटे के बाद बच्चों का स्कूल से आने का वक्त हो जाएगा, तो फिर वो लोग आ जाएंगे तो अभी बिल्कुल हल्ला हल्ला हो जाएगा घर में। बच्चे नहीं रहते हैं ना तो बिल्कुल शांत शांत लगता है चारों तरफ, और जब घर में आ जाते हैं बच्चे स्कूल से तो चारों तरफ हल्ला हल्ला ही शोरगुल मच जाती है। और संडे के दिन तो दिन भर हल्ला ही रहता है हर घर में। तो देखिए हमारा ये बन गया है। बनने के बाद हम इसको अब निकाल देंगे, कढ़ाई से अलग कर देंगे। ये रहा हमारा दिन भर का यही सब रूटीन, कारा धारा यही सब रहता है। औरतों का क्या है, दिन भर ये करो वो करो, खाना बनाओ, ऐसे करो वैसे करो, इसी सब में टाइम निकल जाता है। बच्चों से कुछ काम बच्चों से होता है, कुछ काम घर से होता है। इसी तरह दिन का पूरा टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कब सुबह हुआ कब शाम हुई। तो देखिए हमने पूरा बनाकर रख दिया, जिसका लुक ऐसा आया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा इसके लिए। तब तक मेरी बेटी रोने लगी कि हमको भुट्टा चाहिए। कोई बच्चा खा रहा था, देखी तो उसको भी लगा कि हम भी खाएं। हालांकि वो खाती नहीं, लेकिन देखने के बाद उसको लगा। तो फिर भुट्टा था घर में तो हमने सोचा कि इसी पर इसको भी भून देते हैं। तो फिर हमने इसको भी आग जलाकर इसी पे भून दिया। हालांकि ज़्यादा रहता है तो हम आग जलाकर ही भूनते हैं, लकड़ी पे या कोयला पे। लेकिन अब एक ठो था तो अब इसके लिए क्या अब आग जला जाए, सोचे कि इसी पर भून के दे देते हैं। तो अब ये भी हमारा भुना ही गया है। बच्चों से ज़्यादा कुछ काम बढ़ जाता है। बच्चे रहते हैं घर में तो लगता है कि दिन भर काम है। ऐसे तो हल्का फुल्का जो होता है वो तो रहता ही है, लेकिन बच्चों से कुछ ज़्यादा ही काम रहता है। बच्चे कभी इधर उधर बिखराएंगे कुछ सामान, तो कभी ऐसे करेंगे तो कभी वैसे करेंगे। तो देखिए हमारा भुट्टा भुना गया है अच्छा तरह से। तो हम चलते हैं थोड़ा बाहर हवा खाने के लिए। तो बाहर द्वार पे एक नींबू का पेड़ है जो कि बहुत अच्छा फला है, बहुत ही अच्छा मीठा भी होता है इसका फल, अच्छा लगता है। तो देखिए ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ा इसके नीचे आकर हम बैठ गए। बस दिन का यही रूटीन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए फिर कल का इंतज़ार करिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अच्छा बोलिएगा, अगर वरना कुछ गलत कमेंट मत करिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर कल मिलेंगे।